ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबा ज़रताश बुखारी है। मेरी स्पेशलाइजेशन पाकिस्तान कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन से इंटरनल मेडिसिन में है, पहली स्पेशलाइजेशन, और दूसरी स्पेशलाइजेशन क्रिटिकल केयर मेडिसिन में है। लास्ट ईयर कोविड में खिदमात के लिए मुझे कोरोना वॉरियर अवार्ड दिया गया और पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर की सर्विसेज में मुझे लॉयल्टी अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है 2020 में। अब हम बात करते चलेंगे कि टीबी क्या है, टीबी के अलामात क्या है, आपको टीबी लग सकती है और क्या टीबी काबिल इलाज है, और आप टीबी का इलाज कैसे कर सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सबसे पहली बात यह कि हम आते हैं टीबी है क्या। टीबी एक जरासीम से फैलती है जिसको किसी भी तरह से आप एक्वायर कर सकते हैं। आमतौर पे आप अपने किसी करीबी अजीज़ से या गैदरिंग्स में या आप किसी भी क्राउडेड प्लेस पे अगर रह रहे हों तो वहाँ से टीबी का जरासीम सांस के ज़रिए जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होती है उससे आप एक्वायर कर सकते हैं। और ये बात ज़रूरी नहीं होती कि टीबी का जरासीम आपको उसी वक्त टीबी कर दे। टीबी का जरासीम आपकी सांस की नालियों में, आपके लंग पैरेन्काइमा में बैठ जाता है और एक वक्त में जब आपकी इम्यूनिटी किसी भी वजह से कम होती है उस वक्त ये अपना असर दिखाता है और वहाँ पे ग्रैनुलेशन टिश्यू बनाता है और उसके साथ टीबी का अमल का आगाज़ हो जाता है। टीबी की अलामात ये हैं कि टीबी में आपको बुखार होना, ख़ास तौर पे शाम के वक्त आपको बुखार होता है जो कि हल्के से शुरू होता है, कुछ लोगों में उसको तेज़ बुखार होता है लेकिन उसके साथ वज़न में कमी, बहुत ज़्यादा पसीना आना, भूखना ना लगना, जिस्म में गिल्टियों का बनना, ये तमाम अलामात, इसके साथ नमूनिया होना, फेफड़े में पानी पड़ना, ये तमाम अलामात टीबी की हो सकती हैं। ये वो टीबी है जो कि फेफड़ों में आ रही है। उसके अलावा दूसरी टीबी जो हो सकती है वो आपको पेट में हो सकती है, जिसमें आंतों की टीबी हम कहते हैं, जिसमें पेट में दर्द होना, पखाने की आदत का तब्दील होना, जिसमें आपको कभी डायरिया हो सकता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपका पेट ख़राब रह सकता है, पेट के किसी भी हिस्से में आपको किसी स्वेलिंग या रसौली टाइप की शिकायत हो सकती है। दूसरी चीज़ इसके साथ जो हो सकती है वो दिमाग की टीबी है। दिमाग की टीबी में आपको चक्कर आना, सर दर्द का रहना, बुखार रहना, गर्दन में अकड़ाव की कैफियत होना, झटके लगना, ये तमाम अलामात शामिल हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको है तो उसके लिए आपने अपने करीबी मौलिज से ज़रूर मिलना है। उसके अलावा जो टीबी की माइल्डर टाइप्स आती हैं उनमें आमतौर पे हड्डियों की टीबी आती है, जोड़ों की टीबी आती है। टीबी का जरासीम अगर खून में आ गया है तो वो आपको जिस्म में कहीं भी टीबी कर सकता है, जिसको हम डिसैमिनेटेड टीबी कहते हैं। अब हम आते हैं कि टीबी के लिए आपने टेस्ट कौन से कराने हैं और क्या करना है। देखिए, जो आपकी फेफड़ों की टीबी है वो दो तरह की होती है। एक होती है जो फेफड़ों की झिल्ली की टीबी है और एक होती है जो फेफड़ों के टिश्यू की टीबी है। जो टिश्यू की टीबी है उसके लिए आपने अपने बलगम का सुबह का अर्ली मॉर्निंग टेस्ट देना होता है, जिसमें आप टीबी का जरासीम देखते हैं। दूसरी चीज़ टीबी का कल्चर है। जीन एक्सपर्ट एमटीबी आरआईएफ आपकी उस टीबी को डिटेक्ट करता है जो आम दवाइयों से नहीं मानती। उसके अलावा अगर झिल्ली में खुदा न खास्ता आपको पानी की शिकायत है तो पानी का टेस्ट लेके वो नमूने के तौर पे सैंपल के लिए भेजा जाता है और उसमें टीबी का जरासीम देखा जाता है। दूसरी चीज़ जो पेट की टीबी है उसके लिए भी इसी तरह, अगर पेट में पानी की शिकायत है तो वो, गिल्टियों की टीबी है तो गिल्टी का टेस्ट किया जाता है। ये तमाम टेस्ट टीबी की तशखीस के लिए हैं। हम आते हैं कि टीबी का इलाज होता कैसे है। बहुत सारे लोग डरते हैं कि टीबी की बीमारी आपको लग सकती है या टीबी आपके इर्द गिर्द फैल सकती है। टीबी का जरासीम 2 हफ्ते की दवाई की आइसोलेशन हम कहते हैं उन लोगों में जो स्मेयर पॉजिटिव होते हैं, यानी जिनके बलगम में जरासीम आ रहा होता है। तो उन लोगों को अगर 2 हफ्ते वो दवाई लेके आइसोलेट हो जाते हैं तो उसके बाद वो आम कम्युनिटी में चल फिर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपनी रोज़मर्रा की रूटीन को रिज्यूम कर सकते हैं। उनमें कोई फैलने के इम्कानात नहीं रहते। दूसरी चीज़ ये कि टीबी की दवाइयों के साथ साथ कुछ अलामात होती हैं जिनको आपने गौर करना होता है। टीबी की दवाई, जिसको आम ज़बान में कहा जाता है जी हमें रास नहीं आई, उसमें एक चीज़ ये है कि आपने अपनी एक तो जॉन्डिस का ख्याल रखना है, यानी आपको यरकान ना हो। अगर पहले 2 हफ्तों में आपको कोई आंखें पीली महसूस होती हैं, आंखों पे कोई असरात आते हैं, जोड़ों में दर्दों की शिकायत होती है, तो आपने फ़ौरी तौर पे अपने मौलिज से रब्ता करना है। 2 हफ्ते के बाद आपका पहला टेस्ट होता है।
2 مہینے کے بعد ٹی بی کی دوائی تبدیل ہوتی ہے. اس بات کا خیال رکھیے کہ ٹی بی کی جو گولیاں آپ کے وزن کے لحاظ سے شروع کی گئی ہیں انہوں نے 2 مہینے پہ اور 4 مہینے پہ چینج ہونا ہے یا بند ہونا ہے. اس کے لیے آپ نے اپنے ٹی بی کے معالج سے رابطے میں رہنا ہے. اس کے ساتھ جو دیکھنے والی چیز ہے جو آپ نے مانیٹر کرنی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں کا معائنہ باقاعدہ طور پہ کروانا ہے، جس میں آپ نے سرخ اور سبز رنگ کی تشخیص آپ نے ہر دفعہ اپنے پاس چیک کرنی ہے کہ آپ کو ان رنگوں میں ڈفرینسیشن ہو رہی ہے، یعنی آپ فرق محسوس کر سکتے ہیں. تو اس صورت میں اگر آپ کو کبھی بھی لگے کہ آپ کی آنکھیں ان رنگوں کو صحیح سے پہچان نہیں پا رہی تو آپ نے فوری طور پہ دوائی کو بند کر کے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے. اب ہم آتے ہیں ٹی بی پھیلتی کیسے اور اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے. دیکھیے، اگر آپ کو اسی طرح بخار رہ رہا ہے، آپ کا وزن کم ہو رہا ہے، آپ کو کھانسی آ رہی ہے، بلغم ہے، ریشہ ہے جس کی میعاد 1 سے 2 مہینے ہو چکی ہے، 6 ہفتے گزر چکے ہیں، تو آپ نے ایک سسپیکٹڈ کیس کے طور پہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کرنا ہے. جس چیز کو آپ ٹائیفائڈ کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں کہ یہ میعادی بخار ہے، اتر جائے گا، اگر آپ 4 ہفتے سے اس کو ایکسیڈ کر گئے ہیں تو فوری طور پہ اپنے قریبی معالج سے رابطہ کرنا ہے. ٹی بی کی جتنی اقسام ہیں ان میں سے جو آپ کے لیے ہوگی اس کے حساب سے آپ کو دوائی شروع کر دی جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اگر یہ ہو گیا ہے کہ آپ کی واقعی سمیئر پازیٹیو ٹی بی ہے تو پھر یہ آپ کا ہے کہ آپ ماسک لگا کے رکھیں، جس سے ارد گرد چھوٹے بچے، آپ کے بزرگ جو فیملیز میں ہیں وہ اس سے محفوظ رہ سکیں. پھر جو سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا پریگننسی میں ٹی بی کی دوائی لی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل پریگننسی میں ٹی بی کی دوائی کنٹینیو کی جا سکتی ہے، بریسٹ فیڈنگ میں کنٹینیو کی جا سکتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ٹی بی قابل علاج مرض ہے. آپ اس بات میں مت رہیے کہ ٹی بی کسی بھی سٹیج کے اوپر ناقابل علاج ہے. اس کی بہت تھوڑی ریشو ہے ہمارے یہاں جس کو ہم ایم ڈی آر یا ایکس ٹی آر ٹی بی کہتے ہیں، اور اب اس کی بھی دوائیاں ہمارے پاس WHO کے تعاون سے میسر ہیں. اور اگر خدا نخواستہ وہ ٹی بی بھی آ جاتی ہے تو آپ کا علاج کم از کم کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی نارمل زندگی کو کنٹینیو کر سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اگر آپ اس ٹی بی کا علاج میرے سے کروانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ اولا ڈاک کے تھرو میری اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں ڈاکٹرز ہاسپٹل کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.